जब भी आपने ज़िंदगी में पहली बार एक्सेल खोला होगा, ये चीज़ आपने ज़रूर की होगी। जब भी हम एक्सेल पहली बार खोलते हैं, जो भी इंसान पहली बार खोलता है, उसे ऐसा लगता है कि ये सिंपल सा टेबल है। लेकिन जैसे ही हम एक्सेल को टाइम टू टाइम यूज़ करने लगते हैं, एक्सेल को समझने लगते हैं, तो हमें पता चलता है कि एक्सेल कितने काम की चीज़ है। एक्सेल के फंक्शंस, एक्सेल के टूल्स और एक्सेल की जो फ़ॉर्मूलाज़ हैं, ये हमें कितना मदद दे सकते हैं हमारी डेली लाइफ में। तो इसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हुए अपने एक्सेल की स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरी खुद की जिंदगी में एक्सेल का काम बहुत ज्यादा है, मैं लेकिन फार्मूला जो है मैं बेसिक्स यूज करता हूँ, प्लस माइनस के और ये के करेंसी कन्वर्जन और ये के डेटा स्टोर करना, ये बेसिक फंक्शंस ही मैं यूज करता हूँ। तो मुझे खुद भी एक्सेल के कुछ ज्यादा फंक्शंस नहीं पता, लेकिन आज की वीडियो में हम देखेंगे कि चैट जीपीटी हमारी किस तरीके से मदद कर सकता है हमारी एक्सेल की स्किल्स को इम्प्रूव करने में, कैसे हम अपनी एक्सेल की स्किल को बेहतर बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम चैट जीपीटी से बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन के फंक्शन से लेकर हाई लेवल एडवांस एक्सेल की मैक्रोस तक की सारी चीजें पूछेंगे और देखेंगे कि क्या चैट जीपीटी हमारी मदद कर सकता है कि नहीं हमारी एक्सेल की स्किल्स को इम्प्रूव करने में। लेकिन इससे पहले कि मैं स्क्रीन पे जाऊं, तो उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, आपके सिर्फ 2 क्लिक्स मुझे चाहिए। आपके 2 क्लिक्स आपके किसी काम के नहीं होते, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फिर हम चलते हैं और देखते हैं कि चैट जीपीटी हमारी कितनी मदद कर सकता है एक्सेल की स्किल्स को इम्प्रूव करने में। तो मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर। अब यहाँ पे आते साथ ही हम लिखेंगे chat.openai.com पर और न्यू चैट क्रिएट कर देंगे। अब आज की वीडियो का हमारा मकसद है कि हमें चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हुए अपनी एक्सेल की स्किल्स को बेहतर बनाना है। तो इसलिए हम जो है एक्सेल की शीट को लेंगे जिसमें मेरा पिछले 1 महीने का डेटा पड़ा हुआ है, जिस पर जो है हम सारी एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, सारे फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। अब सबसे पहला फंक्शन हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले हम बेसिक फंक्शन से शुरुआत करते हैं जो कि है एडिशन का। तो हमें इसकी टोटल अर्निंग जो है इनको कैलकुलेट करना है कि टोटल अर्निंग कितनी हुई 1 महीने में। अब वैसे तो कि ये सिंपल सा फंक्शन है, इसको अगर मैं सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूं तो मेरा खुद ही सम लिखा हुआ आ जाता है कि कितना जो है रेवेन्यू जनरेट हुआ है इस महीने। लेकिन लेट सपोज कि हमें नहीं पता और हमें कैलकुलेट करना है फार्मूलाज के थ्रू। अब फार्मूला मुझे लेट सपोज नहीं पता इसका, तो हम क्या करेंगे, हम आएंगे चैट जीपीटी पर। अभी हम चैट जीपीटी पे इसको लिखेंगे कि राइट एन एक्सेल फार्मूला टू ऐड अप वैल्यू इन सेल AH2 AH310। ठीक है, अब ये हमारे सेल्स हैं जो हमको बताएं कि इस सेल से लेके इस सेल का जो हमारा जितना भी डेटा है उसको हमें सम करके दो, ऐड करके दो। हम देखते हैं अभी चैट जीपीटी में क्या कहता है। अब रिस्पॉन्स में इसने हमें ये फार्मूला दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और एक्सेल में लाकर पेस्ट कर देंगे। हमें कहाँ, यहाँ रिजल्ट चाहिए तो हम यहाँ पे लाकर पेस्ट कर देंगे। देख रहे हैं इसने हमें रिजल्ट दे दिया, वही वाला जो यहाँ पे मिल रहा था वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ भी देख सकते हैं कि 7297.51 और यहाँ पे भी वही रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। तो मतलब ये कि इसने हमें सही फार्मूला दिया है। अब जब भी चैट जीपीटी से आप इस तरह के सवाल पूछते हो तो वो आपको पहले जो है सारी एक्सप्लेनेशन दे देता है और उसके बाद आपको चीज़ देता है। तो आपने सिंपली यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने सबसे पहले यहाँ पे आके पढ़ने के चैट जीपीटी क्या है, क्या आ रहा है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो है काफ़ी जगहों पर भंड मारता है, कुछ सवाल जो है वो गलत जवाब देता है और कहीं कहीं पे आपकी बात समझता नहीं है। तो इसलिए आपने ये चीज़ कंफर्म कर लेनी है। यहाँ पे पहले बता रहा है कि ये फार्मूला ये बता रहा है इसका ये काम क्या करेगा, किस तरीके से काम करता है। तो हम इससे पूछते हैं कि क्या हमें एक्सप्लेन कर सकता है कि ये फार्मूला जो है काम किस तरीके से करता है, इसमें किस किस चीज़ का क्या क्या मकसद है, इक्वल टू का क्या मकसद है, सम का क्या मतलब है, और ये बीच में जो ये कॉलन लगा है इसका क्या मतलब है। तो हम इससे ये पूछते हैं। तो इसमें लिखता हूँ कि कैन यू एक्सप्लेन हाउ दिस फंक्शन वर्क्स। अब ये इसने मुझे सारी एक्सप्लेनेशन दे दी है कि फंक्शन काम किस तरीके से कर सकता है। तो आपको भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप इससे कोई फंक्शन लिखवाएं तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी लें, ताकि वो फंक्शन आप टेम्पररी तो उससे काम चला लें, लेकिन बाद में आपको पता भी हो कि फंक्शन काम किस तरीके से करता है, उसका मकसद क्या है। सारी जिंदगी आपको चैट जीपीटी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। अब ये तो था बेसिक सम का फार्मूला। अब हम करते हैं नेक्स्ट चीज़। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास अपनी शीट में क्या है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना है, हमें पता है सिंपल सा कि हमें अर्निंग माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट करनी है और हमारे पास निकल आएगा प्रॉफिट। लेकिन लेट सपोज कि हमें ये चीज़ नहीं पता कि किस तरीके से काम करती है, हम एक्सेल जो है पहली बार यूज़ कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, हमें चैट जीपीटी पर आना है और चैट जीपीटी से पूछना है कि भाई हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करके दो। अब यहाँ में हमें ऐसे लिखना है कि राइट एन एक्सेल फार्मूला टू कैलकुलेट द प्रॉफिट, द रेवेन्यू इज इन सेल AH2 एंड कॉस्ट इज इन AI2। अब ये हम उसको लिखते हैं, अब देखते हैं हमें क्या जवाब देता है।
अब यहाँ मैंने इसको कहा कि आप मुझे रेवेन्यू कैलकुलेट करने का फार्मूला बताओ, तो इसने मुझे बता रहा है टू कैलकुलेट द प्रॉफिट इन एक्सेल यू कैन यूज द सिंपली फार्मूला टू सब्सट्रैक्ट द कॉस्ट फ्रॉम द रेवेन्यू। हियर इज द फार्मूला। ये फार्मूला मुझे यहाँ पे लाके एक्सेल में पेस्ट कर देना है और मुझे मेरा प्रॉफिट मिल गया 7.46 का। तो ये इस तरीके से हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको मुझे कॉपी कर देना है और यहाँ सब पे पेस्ट कर देना है और ये मुझे सबके प्रॉफिट जो है इसने निकाल कर दे दिए हैं। अब ये हो गए सिंपल से सब एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के फंक्शन। अब हम थोड़ा सा लेवल अप कर लेते हैं और इसे एडवांस टाइप के फार्मूले लगाना शुरू करते हैं। अब जैसे कि इसमें देख रहे हैं मेरे पास 309 कस्टमर्स का डेटा पड़ा हुआ है इसमें, लेकिन मुझे नहीं पता कि किस कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, कितने प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम सेल हुए, कितना टाइम कितने ऑर्डर्स हैं, जो कितने प्रोडक्ट्स हैं जो एक टाइम जिनके ऑर्डर्स आए हैं। मुझे कुछ इस शीट के बारे में नहीं पता। अब ये सारा काम मैंने इस शीट के ऊपर करना है। अब हम थोड़ा सा अपना लेवल अप कर लेते हैं, थोड़े से एडवांस टाइप के फंक्शन इससे पूछने लगते हैं। जैसे कि अभी किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का मुझे प्रॉफिट निकालना है कि अगर मैं ये प्रोडक्ट है इसको मैं सेल कर रहा हूँ, इसको मैंने 1 महीने सेल किया तो इसमें मुझे कितना प्रॉफिट आया है, ये सारी चीजें मुझे कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे मैंने ये एक SKU निकाल के अपने पास रखा हुआ है कि इसका चेक करूँ कि इसके ऊपर जो ऑर्डर आए हैं मुझे उसका कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है मेरे पास। तो ये सारी चीजें मैंने करनी है कैलकुलेट। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा कि चैट जीपीटी में जाऊंगा, चैट जीपीटी को मैं लिखूंगा कि राइट एन एक्सेल फार्मूला टू फाइंड दिस इन अ टेबल एंड रिटर्न द प्रॉफिट। अब जैसे मैंने इससे पूछा तो चैट जीपीटी ने मुझे रिप्लाई में कहा कि प्रॉफिट फाइंड करने के लिए इस मक का ये वाला फंक्शन मुझे अप्लाई करना होगा, इंडेक्स मैच का। अब इस फंक्शन को हम कर लेंगे कॉपी, लेकिन इससे पहले हम सारी चीजें पढ़ लेंगे। अगर हम पढ़ने पे हैं तो ये कह रहे हैं नोट कि दिस फार्मूला इज अज्यूमिंग द टेबल हेडर्स आर द फर्स्ट रो, मतलब जो टेबल की फर्स्ट रो है उसको इसने हेडर अज्यूम किया। सही है, मेरे वाले में भी फर्स्ट रो जो है वो हेडर ही है। अब इसके अलावा ये कह रहा है कि इसने और अज्यूम किया कि आइटम नेम, रेवेन्यू और कॉस्ट कॉलम ABC के अंदर है। तो अगर इस हिसाब से है तो ये फार्मूला आपके लिए परफेक्ट है। अगर नहीं है तो आपको फार्मूला एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम इस फार्मूले को यहाँ पेस्ट कर देंगे। हमें अपना फार्मूला एडजस्ट करना है क्योंकि हमारा डेटा ABC में नहीं है। बी में इसमें क्या है, बी में है रेवेन्यू, रेवेन्यू हमारा है AH में, और ए में है हमारा टाइटल नेम जो कह रहे ए में वो हमारा है AP में, AP में। और इसके अलावा AP ए में क्या है, ए में कह रहा है टाइटल, हमारा टाइटल AP में है। इसके अलावा सी में हमारा इसके सी में इसने क्या कहा है, सी में कॉस्ट, कॉस्ट हमारी AI में है। इन सबको हम कॉपी कर लेंगे और एक्सेल में लाकर पेस्ट कर देंगे। 6.62 कह रहा है कि इसका प्रॉफिट आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पर आके देखते हैं तो हमारे पास कितना प्रॉफिट आया, 6.62, मतलब इसने बिल्कुल परफेक्ट प्रॉफिट मुझे निकाल कर दिया है ना। अमेजिंग चीज। अब मैंने जिंदगी में कभी वीलुक का या मैच का फंक्शन यूज नहीं किया और ना ही इंडेक्स का फंक्शन मैंने यूज किया है, तो इसने देखे मुझे बता दिया और मैंने इजीली इस फंक्शन को अप्लाई भी कर दिया। तो अगर मैं चाहूँ कि इससे पूछ सकता हूँ कैन यू एक्सप्लेन हाउ दिस फंक्शन वर्क्स, तो मैं इससे ये पूछ कर भी जो है अपनी नॉलेज भी बढ़ा सकता हूँ कि ये फंक्शन काम किस तरीके से करता है, ताकि इन फ्यूचर अगर मुझे इसी से सिमिलर कोई फंक्शन यूज करना हो तो मुझे वो फंक्शन इजीली यूज करना है, बार बार मुझे चैट जीपीटी पर रिलाई ना करना पड़े। देख रहे हैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने के दिस फार्मूला यूजेस थ्रू एक्सेल फार्मूला इंडेक्स एंड मैच, इंडेक्स और मैच के दो डिफरेंट फार्मूले ये यूज कर रहे हैं यहाँ पर। द पर्पस ऑफ दिस फंक्शन वगैरह वगैरह ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही सिंपल इंग्लिश में लिखी हुई है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, ये रोमन उर्दू में भी बता सकता है, मतलब ये जिस तरह मैसेजेस में जो उर्दू लिखते हैं उस तरह की मैसेजेस में भी आपको ये एक्सप्लेन कर सकता है कि ये फंक्शन काम किस तरीके से करते हैं। अब इसी तरह का हम एक और एडवांस फंक्शन अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अब इस एक्सेल की शीट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कस्टमर के नेम जो है, फुल नेम जो है वो इस तरीके से दिए हुए हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक ही कॉलम के अंदर दिया गया है। अब वैसे तो इसमें अलग अलग भी दिया गया है, लेकिन अक्सर जगहों पे आपको अलग अलग नहीं दिखेंगे फुल नेम। तो हम लेट सपोज कि हमारे पास जो ये फुल नेम एक इसमें लिखा हुआ है, ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नहीं लिखा हुआ, इनको हम डिलीट कर देते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें इनको अलग अलग करना है, फर्स्ट नेम को अलग करना है और लास्ट नेम को अलग करना है। वैसे तो अगर हम करने बैठे तो इस तरीके से कट पेस्ट कर सकते हैं,
लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि 310 कस्टमर का डेटा है, 309 का। अब ये अगर हम इसको इस तरह करने बैठेंगे तो हमें 15 से 20 मिनट या 30 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन अगर ये जो है यही डेटा 3000 कस्टमर्स का होता तो हम हमें करने में इसको कम से कम एक दिन लग जाता, और फिर भी इसमें कहीं ना कहीं गलती की भी गुंजाइश होती। लेकिन जैसे कि हम अभी एक्सेल पे हैं, तो एक्सेल पे हर चीज़ के लिए फॉर्मूला है, हर चीज़ के लिए कोई ना कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है, इसीलिए एक्सेल को बनाया गया है ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो। तो लेट्स सपोज कि इसके लिए भी कोई ना कोई फार्मूला एक्सेल में एग्जिस्ट करता है, तो चलो हम चैट जीपीटी से पूछते हैं अब इस बारे में कि चैट जीपीटी को क्या मालूम है। चैट जीपीटी को हम कमांड लिखते हैं कि राइट एन एक्सेल फार्मूला टू एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट नेम आउट ऑफ कॉलम डी। कॉलम डी के अंदर हमारे सारे फुल नेम लिखा हुआ है, तो कॉलम डी से हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना है और पुट इट इन कॉलम ई। अब देखते हैं चैट जीपीटी में क्या कहते हैं इसके बारे में। We can like assuming the full name in column D are in the format first name and last name। कहने के लेट सपोज कि यहाँ पे जो नाम लिखे गए हैं ये फर्स्ट और लास्ट नेम इस तरीके से लिखे गए, पहले फर्स्ट नेम है फिर लास्ट नेम है। तो इसके लिए हमें ये फार्मूला अप्लाई करना है कि वो हमारे पे जो है ये जिस सेल के अंदर इसको पेस्ट करेंगे हमें फर्स्ट नेम एक्सट्रैक्ट करके ये दे देगा। तो हम यहाँ पे अगर इसको पेस्ट कर देते हैं, अब देख रहे हैं ई इसका फर्स्ट नेम तो इसने ई में लिख के दे दिया, लेकिन हम इसको कंफर्मेशन के लिए दूसरे में पेस्ट कर देते हैं। विक्टोरिया में इसने निकाल के दे दिया, इसमें पेस्ट करेंगे। जेनसन निकाल दिया, तीसरे में अगर हम इसको पेस्ट करेंगे जैकरी निकाल के दे दिया। ऐसे ही अगर हम इसको इन सब में पेस्ट करेंगे तो इसने हमें फर्स्ट नेम सबके एक्सट्रैक्ट करके दे दिए हैं। है ना कमाल चीज। अब इस फंक्शन का मुझे भी नहीं पता था, खैर मुझे वी लुक फंक्शन का भी नहीं पता था, मुझे सिर्फ बेसिक फंक्शन ही एक्सेल के पता है। लेकिन अभी देख रहे चैट जीपीटी की मदद से मुझे कितने सारे अमेजिंग और नए नए फंक्शंस जो एक्सेल में एग्जिस्ट करते हैं और मुझे नहीं पता था उनके बारे में मुझे पता चल गया। तो इन फ्यूचर अगर मुझे एक्सेल में कोई इस तरह का काम करना होगा तो मुझे पता होगा कि ये फंक्शन का ये काम है, तो मैं इसको ईजिली अप्लाई कर सकता हूँ। अब ये तो हमारे एडवांस पे हम जा जाते हैं सबसे टॉप पे कि सबसे टॉप फंक्शन हम एक्सेल से आज करवाएंगे चैट जीपीटी की मदद से। तो अब सबसे टॉप पे जो एक्सेल में चीज आती है वो है मैक्रोज। अब मैक्रोज आप में से कि जिन लोगों को पता है, जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि मैक्रोस जो है एक्सेल में विजुअल बेसिक कोडिंग होती है, जिसकी आप एक्सेल में आप कोडिंग कर लेते हो और उसके बाद ये होता है कि आपको फंक्शन जब आप अप्लाई करते हो तो इस तरीके से एक्सट्रैक्ट होता है कि आपका डेटा जो है ऑटोमेटिकली सब कुछ होने लगता है। जैसे एक चीज़ है जिसको आपको रेगुलर बेसिस पर डेली करना है, अब आप उसको रोजाना अगर करने बैठेंगे तो आपको घंटे दो लग जाते हैं, लेकिन अगर आप उसके मैक्रोस बना देते हैं तो उसकी प्रोग्रामिंग हो जाती है, फिर एक ही क्लिक पे आपके सारे जो है फंक्शन अप्लाई हो जाता है। अब इसी तरह हमें जो है मैक्रोस का अप्लाई करना है, मैक्रोस बनाने हैं एक्सेल में। अब हम चेक करते हैं कि चैट जीपीटी हमें मैक्रोस बनाने में मदद कर सकता है कि नहीं। अभी मैंने एक बेसिक सी शीट बनाई है जिसमें एक ईमेल एड्रेस है, सब्जेक्ट है और कंटेंट है। अब मुझे एक्सेल में मैक्रोस बनाने हैं जिसमें मैं एक बटन पर क्लिक करूं तो जितनी भी ईमेल एड्रेसेस हैं इस सब्जेक्ट के साथ ये कंटेंट उनको ईमेल हो जाए। लेट सपोज कि मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स की ईमेल एड्रेस मौजूद है और मैं कोई नई सेल रन करने वाला हूँ या कोई नया वो जो है सेल चलने वाली है मेरी स्टोर पर, या कोई नए कैटलॉग आ रहा है मेरा, तो उसके रिलेटेड मैं कस्टमर को ईमेल करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे एक पे सबसे पहले तो टूल्स खरीदने पड़ते हैं, वो टूल्स की मदद से होता है। अगर आपको इजी करना है, अगर आपको इजी नहीं करना तो बैठ के कस्टमर को ईमेल करते रहो, जो कि बहुत बड़ा सरदर्द बन जाता है। लेकिन एक्सेल में फीचर है कि एक्सेल में आप मैक्रोस लिख सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि आप वो मैक्रोस जब रन करेंगे तो जितने भी ईमेल एड्रेसेस होंगे सब्जेक्ट के साथ कंटेंट के साथ कस्टमर्स को ईमेल चली जाएंगी। अब मैंने क्या किया हुआ है कि अब मैंने डेवलपर मोड ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, लेकिन आपके पास अगर ये मोड नहीं आता तो यहाँ पे आपने आना है, रिबन पे क्लिक करना है, कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आके डेवलपर मोड टैब जो है इसको खोल लेना है। अक्सर एक्सेल में जो है ये टैब ऑलरेडी ऑफ होता है, आपके पास जो है आपको मैनुअली जाके इसको ऑन करना पड़ता है। मैं इसको ऑन करता हूँ हमेशा, तो मेरे पास ये ऑन ही है डेवलपर मोड। डेवलपर मोड में अगर मैं आऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है मैक्रोस का, कि मैं मैक्रोस बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ। विजुअल बेसिक, अब विजुअल बेसिक के थ्रू इसमें जो है सारे मैक्रोस लिखे जाते हैं, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैक्रोस लिखनी है, न्यू मैक्रोस। लेकिन मुझे मैक्रोस लिखने के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता कि किस तरीके से लिखी जाती है। हाँ मैंने देखी है जिंदगी में, तब के लोगों ने बनाई है, तैयार फाइल्स पे मैंने काम किया है, लेकिन कभी खुद बनाई नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि किस तरीके से काम करती है। लेकिन हम चैट जीपीटी से पूछते हैं कि चैट जीपीटी को इसके बारे में पता है कि नहीं। अब यहाँ पे मैंने इसको लिखा है कि राइट इन एक्सेल मैक्रोज फॉर सेंडिंग ईमेल्स, ईमेल एड्रेसेस को कर देता हूँ एड्रेसेस,
इन कॉलम ए, सब्जेक्ट इज इन कॉलम बी एंड कॉन्टेक्स्ट इन कॉलम सी। अब यही चीजें मेरी यहाँ एक्सेल पे हैं। एक्सेल में आके मैं देखूंगा, जी हाँ बिल्कुल इसी तरह है। तो मैंने आना है यहाँ पे, इसको देना है इंटर। अब देखते हैं कि मुझे क्या जवाब देता है चैट जीपीटी। श्योर, हियर इज द सैंपल फॉर वीवी मैक्रोज। मतलब यहाँ पे ये मैक्रोज लिखना भी मुझे दे रहा है, कि मैक्रोज भी लिख के दे रहा है। अब ये नहीं मुझे इसने यहाँ पे पूरा मैक्रोज का कोड लिख के दे दिया, जो कि मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं खुद भी कभी मैक्रोज के कोड्स लिखूंगा। लेकिन ये रहा चैट जीपीटी की मदद से मैं ये भी कर रहा हूँ। ये कह रहा है कॉपी कोड का ऑप्शन भी मुझे दे रहा है कि कोड कॉपी कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। लेकिन इससे पहले मैं इसका नोट पढ़ लेता हूँ कि ये क्या रहा है, कि कह रहा है कि मैक्रोज रन करने से पहले माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी जो है इसको आपने अनेबल कर लेना है विजुअल बेसिक्स में। अब मुझे क्या करना है, एक्सेल में आना है। एक्सेल में आने के बाद इंसर्ट मॉड्यूल पे क्लिक कर देना है, कोड यहाँ पर पेस्ट कर देना है। लेकिन इससे पहले कि मैं इसको सेव करूँ, मुझे क्या करना है, यहाँ पे आना है टूल्स में, रेफरेंसेस में। रेफरेंसेस में आके देखना है कि मेरी लाइब्रेरी अनेबल्ड है कि नहीं। देख रहे हैं मेरी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक लाइब्रेरी जो है वो डिसेबल्ड है, तो मैं इसको कर दूंगा इनेबल्ड। ओके, ये रही मेरी विजुअल बेसिक। अब इसको मैंने कर देना है सेव। सेव करने से पहले कह रहा है कि ये करो, तो मैं कह रहा हूँ यस, सेव कर दो भाई। इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। क्लोज करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ डेवलपर टैब्स में, मैक्रोज में, मैक्रोज में देख रहे हैं मेरे पास सेंड ईमेल की मैक्रोज रेडी है। मेरे पास ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट, कंटेंट सब रेडी है। मैक्रोज पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ई सेंड ईमेल वाले मैक्रोज को मैं कर देता हूँ रन, और ये हो गया रन सक्सेसफुली। अब जरा मैं अपनी जीमेल पे जाके देखता हूँ कि इसने सही से काम किया है कि नहीं। यहाँ पे मैं आगे इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। देख रहे हैं मेरे पास ईमेल आ गई है। सब्जेक्ट क्या था, टेस्ट ईमेल का है, और यही कंटेंट भी है अंदर। दिस इज अ टेस्ट ईमेल सेंड बाय मैक्रो एक्सेल। ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली मैक्रोस काम कर रहे हैं। मतलब चैट जीपीटी मुझे जो मैक्रोस लिख के दिए थे वो बिल्कुल सही से काम कर रहे हैं। मतलब इस पे मैं इतना रिलाय कर सकता हूँ। वैसे चैट जीपीटी इन्हीं चीज़ों के लिए परफेक्ट है कि इस तरह की चीज़ों में इस पे आप रिलाय कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर इससे कोई डिटेल मैक्रोस लिखवाएं तो उसमें आप इनके कोड्स एक बार चेक कर लें, क्योंकि सिंपल ये समझ आ जाती है, इनको पढ़ो तो बेसिकली समझ आ जाती है कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन लिखना बड़ा मुश्किल होता है कोडिंग का, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती आम बंदों को कि एक्सेल में मैक्रोस किस तरीके से लिखी जाती है। लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें क्या क्या हो रहा है। तो आप इसमें इजीली जो है मसले जो है डिटेक्ट कर सकते हैं कि किसी फंक्शन में कोई मसला है। तो आप जैसे कि वही मैंने इसमें पहले जो अप्लाई किया था, कॉलम ए की जगह कॉलम बी लिखा हुआ था, तो मैं समझ गया गलत, तो मैं इसको फिक्स कर दिया कॉलम ए। ये भी दोबारा मैंने इससे करवाया है। इसी तरीके से छोटे छोटे एरर्स कर देता है अभी ये फिलहाल तो, लेकिन इस पर आप पूरी तरह रिलाई नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आपका इतना है कि अच्छी खासी आपकी मदद हो जाती है इसमें। तो ये था चैट जीपीटी और एक्सेल की इंटीग्रेशन। आई होप आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मेरे अपने हिसाब से जितना अच्छा आपको समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। जो जो फंक्शन मेरे ज़हन में इस वक्त आ रहे थे मैंने सब आपको ट्राई करने की कोशिश की है। लेकिन अगर आपके लाइफ में कोई एक्सेल और फंक्शन आ जाता है, इस तरह का फंक्शन आ जाता है जो मैंने इस वीडियो में नहीं किया, लेकिन आपको फंक्शन चाहिए, तो आपने सिंपली बस चैट जीपीटी पे जाके उसको अपनी बात समझानी कि किस तरीके का फंक्शन आपको चाहिए। चैट जीपीटी आपको फंक्शन बना के भी दे देगा और समझा भी देगा कि वो फंक्शन काम कैसे करता है, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको चैट जीपीटी की जरूरत ना पड़े एक्सेल यूज करने के लिए। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता तो मैंने समझाने की कोशिश की है। प्लीज वीडियो को लाइक करें ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम की से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब मैं कोई नेक्स्ट इस तरह की वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कैनवा में बगैर इन्वेस्टमेंट के आप पैसे किस तरीके से कमा सकते हैं उसके रिलेटेड वीडियो मेरी यहाँ है। पाकिस्तान में बैठे लीगली आप पेपाल पे किस तरीके से साइन अप कर सकते हैं उसके रिलेटेड वीडियो मेरी यहाँ है। सब्सक्राइब करने का बटन नीचे है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं उस जमान और अल्लाह हाफिज।